नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग खूब जोरों पर उठाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके इस मांग का काट ढूंढ लिया है। बीजेपी की इस मांग के बाद से सपा खुद अपने ही बिछाए जाल में फंसती नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी सूबे में लगातार जातिगत जनगणना करने की बात बोल रही है, जिस पर अखिलेश यादव भी योगी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने इस जातिगत जनगणना का काट ढूंढ लिया है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने जातिगत जनगणना की मांग पर बयान देते हुए कहा कि अखिलेश जी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं तो मैं उसमें धार्मिक जनगणना की मांग जोड़ता हूँ, क्योंकि विभाजन संप्रदाय के आधार पर हुआ था। उस समय देश में 7% अल्पसंख्यक थे। अब कितने हैं? कितने मुस्लिम ईसाई हैं? इसकी जनगणना होनी चाहिए। मैं ठीक है, अखिलेश जी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं तो मैं उसमें अपनी बात जोड़ते हुए मैं पहले देश में धार्मिक जनगणना होनी चाहिए। तो चूंकि हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ था तो संप्रदाय के आधार पर हुआ था, उसमें इसका पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। उस समय पर भारत में 7% अल्पसंख्यक थे। अब बढ़कर कितने हो गए हैं? तो देश में कितने मुस्लिम हैं, कितने ईसाई हैं, और इनकी भी एक जनगणना हो ताकि उसके बाद में फिर जाति की जनगणना हो, तो ताकि उसमें फिर लोगों को ये समझ में आ सके कि हमारे अधिकारों को, जिन अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं उन अधिकारों के प्रति हमारे दूसरे धर्म के लोग, हमारी जाति से उनकी संख्या कितनी अधिक है, तो कम से कम लोगों की समझ में आए कि अगर वो 100 हैं तो हम कितने हैं, हमारी जाति उसके मुकाबले कितनी है। ये बात लोगों की समझ में आएगी। तो पहले धार्मिक जनगणना हो, उसके बाद में फिर जातीय जनगणना हो। सुब्रत ने कहा कि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जिसे लोगों को ये समझ में आ सके कि किन अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं। ये बात दूसरे धर्म के लोगों को भी जानना चाहिए कि हमारी जाति से उनकी जाति की जनसंख्या कितनी ज्यादा है। कम से कम लोगों को तो पता लगना चाहिए कि अगर वो 100 हैं तो वो कितने हैं। इस वजह से पहले धार्मिक जनगणना हो, उसके बाद जातीय जनगणना होनी चाहिए। बहरहाल ऐसे में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की इस जातिगत जनगणना की काट ढूंढ ली है, जिसे लेकर सुब्रत पाठक ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर सपा को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि अगले साल तक राम मंदिर भी तैयार हो जाएगा। ऐसे में वह धार्मिक जनगणना की मांग के आधार पर चुनाव के मुद्दे का ध्रुवीकरण आसानी से कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी जातिगत जनगणना की मांग दोहराकर लगातार पिछड़े वर्ग का समर्थन चाह रही है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का ये दाव समाजवादी पार्टी को कितना भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।